घर में कलह क्लेश रहता है, बरकत नहीं होती है और बहुत ही घर में नेगेटिव एनर्जी है। तो ऐसा क्या करें? ये कुछ छोटे छोटे उपाय मैं आपको बता रही हूँ, जिनको करने से ज़्यादा कुछ पैसा भी नहीं लगता है, कुछ खर्च भी नहीं होता है और ये बहुत ही, हम अगर इसको अपनी लाइफ में उतार लेते हैं तो बहुत ही आराम से हमारी लाइफ चलती है। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिससे करने से आपके घर में बरकत आएगी और कलह भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे इसके लिए सुबह उठें, जब सुबह उठते हैं तो भगवान का जरूर से धन्यवाद करें। चाहे आपके पास कुछ कोई कमी हो आप में, लेकिन तब भी भगवान को हाथ जोड़ के, यूनिवर्स को हाथ जोड़ के कि भगवान आपने बहुत कुछ दिया है, मैं बहुत ही ज़्यादा सुखी हूँ। तो ये कह के और खुशी मन से पॉजिटिविटी के साथ आप बेड से जब उतरते हैं और जब बाहर जाइए, अपना घर का दरवाज़ा खोलते हैं और घर का दरवाज़ा खोल के पूरा गेट अपना दरवाज़ा खोल दीजिए, ताकि हवा का जो एयर है, घर में एयर साफ हवा भी आएगी और क्रॉस वेंटिलेशन हो। और फिर उसके बाद जब आप मेन गेट खोलते हैं तो मेन गेट का जब आप ताला खोलते हैं तो उसके बाद एक लोटा जल, जो जल होता है, वो दोनों तरफ, गेट के दोनों तरफ आप डाल दीजिए। इससे बहुत ही अच्छा रहता। हमारे बड़े बूढ़े ये काम जरूर से करते थे। जब पहले मिट्टी के घर होते थे, गांव में होते थे, तो पहला उनका काम यही रहता था कि ये एक लोटा पानी, उसको ये घर के द्वारे पे, जिसको कि एक लोटा पानी घर के द्वार पे दोनों तरफ गेट के इधर उधर डालते थे। उसके बाद आते तो हल्की सी, आप जब अंदर आए तो उसके बाद हल्की मोटी मोटी झाड़ू लगा लीजिए घर में। और उसके जो पूजा के स्थान है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि काम वाली अगर आती है तो ज़्यादा लगाने की जरूरत भी नहीं है। और उस पे केवल पूजा की जगह और आंगन में आप झाड़ू लगा लीजिए और उसको अच्छे साफ कपड़े, साफ जैसे जिसको कि पोछा कहते हैं, पोछा लगाकर उस जगह को, पूजा के घर, पूजा का जो मंदिर होता है, मंदिर के पास की जगह और आंगन का, वो साफ कर लीजिए। उसके बाद आप जब आप स्नान ध्यान करते हैं, स्नान करने के बाद आप पूजा, और स्नान करने के बाद भी बहुत सी औरतें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ऐसे ही घर में बनी रहती हैं, कुछ भी गाउन डाल लिया, पुराना सा घिसा सा गाउन ही डाल के पूरा वो दिन अपना गुजार देती हैं, जिससे कि घर में भी जो देखते हैं, बच्चे देखे और कोई भी देखा तो उससे वो भी अच्छा, उनको फीलिंग नहीं आती है। और घर में हमें तो ये लगता है कि इससे घर में बहुत निगेटिविटी रहती है। औरतें वो ना कंघी करेंगी ना कुछ करेंगी, बाहर जाएंगी तो बाहर तो बहुत बन संवर के रहेंगी। अच्छे से आप तैयार हुई, हल्का सा हो सके तो बहुत हल्का सा परफ्यूम डालिए, तब भगवान की पूजा करिए। अच्छे से तैयार होकर जब आप पूजा करेंगी, और जब पूजा करिए जिस भी भगवान को आप मानती हो, जो भी इष्ट को मानती हो आप, शंकर भगवान को, दुर्गा जी को, देवी माँ को, हनुमान जी को, हनुमान चालीसा भी पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है। ये सब आप पूजा करके थोड़ा ही समय, चाहे 5 ही मिनट बिताएं, और उसको बहुत ही अच्छे से खुश मन से पूजा करके उसके बाद छोटा थोड़ा सा देशी कपूर जो होता है, देशी कपूर को, मिट्टी की दियाली होती है, आप उसमें देशी कपूर डालिए और लौंग होती है, जो फूल वाली लौंग होती है, उसको रख दीजिए और उसको जला दीजिए और उसको पूरे घर में आप घुमा दीजिए। उसकी धुनी लेकर वो जो पूरी दियाली है उसको किसी प्लेट में रख लीजिए, नहीं तो आपका हाथ भी जलने लगेगा। उसको प्लेट में रख के पूरे घर में घुमा दीजिए। तो इससे अच्छी सी, कपूर की तो स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, इससे घर में पूरा अच्छी स्मेल तो आएगी ही आएगी और घर में पॉजिटिविटी भी आएगी। और उसके बाद जब आप किचन में जाएं, ये सब अपना, और तुलसी का पौधा, तुलसी का पौधा तो जरूर लगाना है। तुलसी का पेड़ हमारा भगवान विष्णु को भी बहुत प्यारा है और वो लक्ष्मी जी का ही दूसरा रूप होता है तुलसी जी। और तुलसी जी भगवान राम, कृष्ण भगवान, विष्णु जी, सबको ही बहुत प्यारी है। तो घर के मेन गेट के पास ही आप तुलसी का पेड़ लगाएंगी और उसको रोज जल दीजिए। और जब पूजा करने जाते हैं तो उससे पहले तुलसी जी में जल जरूर से दीजिए, जल देंगे। और शाम को घी का दीपक जरूर से जलाइएगा। और कहते हैं ना, तुलसी जी की संडे को तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, उस दिन तुलसी जी खुद व्रत रहती हैं, तो उस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, संडे को, रविवार को। और जल तो जल ना दे आप, दीपक तो आप जला सकती हैं, लेकिन तुलसी के पत्ते ना तोड़िए और जल भी ना दीजिए उनको। और तो रोज नियमित देते हैं। और तुलसी में भी ऐसा नहीं हो कि बहुत ज्यादा पानी भर दीजिए, बहुत ज्यादा, उसका अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। आपने पूजा की, तुलसी जी में जल चढ़ाया, उसके बाद आप किचन में जाइए। किचन में जो भी आप बनाइए बहुत खुश मन से बनाइए, अच्छे से, कि बहुत खुश हो के। और अगर आप जो खाना बनाती हैं तो उसमें जो पहली रोटी होती है वो गाय के लिए जरूर से निकालिए। इतना सब करेंगे आप अच्छे से। उसके बाद आप जो भी किसी से भी ईर्ष्या जलन मत करिए। जैसे होता नहीं है, हम ईर्ष्या जलन तो जिससे कर रहे हैं उसको तो पता नहीं है, पता नहीं उसका धन देख के करें
ये कुछ भी दे के करें, उसकी जो प्रॉस्पेरिटी वो अच्छे से समृद्धि से रह रहा है उससे करें, तो जितना आप ईर्ष्या करेंगे वो आप ही के लिए खराब होगा। कहते नहीं, इससे एंजाइटी हो जाती है और जिससे कि डिप्रेशन हो जाता है, और डिप्रेशन हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, शुगर भी होती है। डॉक्टर्स तो कहते हैं शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ें एंजाइटी से ही होती है, टेंशन लेने से ही होती है। और जितना आप टेंशन लेंगे तो आपकी तो सेहत खराब होगी, आप ही घर बार जितने भी आपके सब घर के सदस्य होंगे, वो भी, जिसकी भी तबीयत खराब होती है तो घर में सभी सदस्य बहुत दुखी हो जाते हैं कि हाँ क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। तो ये सब चीज़ें ना करके बहुत अच्छे से, ना ज़्यादा किसी की बुराई करिए। बुराई भी करेंगे तो उससे आपके अंदर ही अंदर घुमा करता है कि हाँ वो कैसा है, ये कैसा है, जलन बुराई जितना करेंगे उतना परेशान रहेंगे, उतना डिप्रेशन में रहेंगे। अपने में खुश रहिए, अपने में अपने परिवार में जितना भी भगवान ने दिया है, जितना भी दिया है, जितना भी रुपए पैसा दिया है, जो भी आपके पास सामान है, जो आपकी सेहत है, आपकी सेहत सेहत बहुत अच्छी है, उसके लिए थैंकफुल रहिए। जिस चीज़ के लिए आप जितना थैंकफुल होते जाएंगे उतनी पॉजिटिविटी आती जाएगी और आपके घर में बरकत भी आती जाएगी। घर के सभी सदस्यों में आपस में प्रेम भाव होना चाहिए। जो भी बोले, बड़ों से छोटे, बड़ों से आदर के साथ और बच्चों के साथ प्यार से रहें, तो उससे बहुत बहुत ही अच्छा माहौल हो जाएगा। और जब आप रात में सोने जाएं तो 5 मिनट जरूर से निकालिए और 5 मिनट आप हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए भगवान से कि हाँ थैंक यू भगवान, आपने मुझे इतना दिया, आज का मेरा दिन बहुत ही अच्छा निकला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप एक छोटी सी जैसे विजुअलाइज करें और आप एक छोटी सी पिक्चर बना लें। उस पिक्चर को जब रात में आप देखें, आप रात में हाथ जोड़कर, जब आप खुश मन से पॉजिटिविटी के साथ आप हाथ जोड़कर बोले, वो देखे पूरा कि हाँ जो जो आप चाहते हैं, आप घर में खुशियाँ चाहते हैं, आपके बच्चों की शादियाँ होने वाली हैं, आपके बच्चे को नौकरी करना है, जो भी आप ये सोचे आप करें, तो आप हाथ जोड़कर आप यूनिवर्स को, भगवान के प्रति बहुत थैंकफुल होके वो पूरी आप पिक्चर देखिए, तो देखिएगा कितना अच्छा रहेगा आपका। आपके घर बरकत बहुत आएगी और कलह क्लेश तो बिल्कुल कहाँ चली जाएगी वो समझ ही नहीं आएगा। और आपस में तो इतना प्रेम भाव से रहेंगे। जब सुबह भी उठेंगे अच्छे से, आपने घर को पूरा खोल दिया, घर को पूरा एयरी कर दिया, और उसके बाद आप पूजा करेंगे अच्छे से, कपूर जलाएंगे और लौंग, कपूर और लौंग की धूनी देंगे घर पर, और अच्छे से खाना बनाएंगे, सज संवर के रहेंगे। तुलसी जी की, जो कि बहुत पॉजिटिविटी लाती है, तुलसी का पौधा घर में जरूर से होना चाहिए। तो ये सब करेंगे और शाम को भी प्रार्थना करके, अगर सब लोग, घर के सभी लोग प्रार्थना करें तो बहुत ही अच्छा है। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। इतना आप करके देखिए, देखिए कितना बिल्कुल कलह क्लेश से तो बिल्कुल निपटारा हो ही जाएगा और बरकत और धन भी बहुत ही ज़्यादा आएगा। थैंक यू दोस्तों, मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।